Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about the new topic, features of international business. आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल बिजनेस का इंट्रो दिया हुआ है। अगर आप डीपली में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो फीचर्स है, डील्स अक्रॉस बॉर्डर, बिजनेस हैपन्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच में किसी बिजनेस को लेके डील करना या संबंध बनाना, ये क्या है, डील्स अक्रॉस बॉर्डर के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स स्पाइसेस टू यूएसए, मतलब जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए में मसालों का। यह डील्स अक्रॉस बॉर्डर का एक एग्जांपल है। या फिर इसे और भी डीपली में अगर एग्जांपल देना चाहे तो ये होता है कि जैसे एप्पल कंपनी है ना, एप्पल कंपनी आईफोन बनाती है, ये क्या है, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन अमेरिका से अगर ये एक्सपोर्ट करेगी डायरेक्ट तो इसमें क्या रहेगा कि जो कंपनी रहेगी उसको कॉस्ट ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इस कारण वह इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, देन वहीं के जो मार्केट है उसमें उसे एक्सपोर्ट कर देती है, जिससे क्या है, टाइम की बचत होती है और जो कंपनी को कॉस्ट है वो कम मात्रा में लगता है। ठीक है, दूसरा फीचर्स है यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, पेमेंट डन इन डॉलर्स, यूरो ईटीसी। इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग करेंसी यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया अदर कंट्री से अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, अगर किसी सामान को इंपोर्ट कर रहा है तो वहां का जो पेमेंट मोड रहेगा वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इंडिया से कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है अदर कंट्री में तो वहां का जो पेमेंट मोड रहेगा वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब आसान भाषा में अगर अपन समझते हैं तो क्या रहता है, इंटरनेशनल बिजनेस में अगर कई देशों के साथ हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग कंट्री की करेंसी यूज की जाती है इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तीसरा इसका फीचर है लार्ज स्केल्स प्रोडक्शन, गुड्स मेड इन बिग क्वांटिटी। मतलब इसमें ये रहता है कि कोई भी एक कंपनी है, जैसे कोई कंपनी पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, वो ये एक तो गुड्स मतलब एक अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी ज्यादा में वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, फिर उसे उसे क्या है, कंट्री टू कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, चौथा इसका फीचर है हाई रिस्क, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज अफेक्ट बिजनेस, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या किया जाता है, हाई रिस्क की पॉसिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए इसे समझते हैं कि अगर पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज होती है ना, या इकोनॉमिक्स में ग्रोथ होती है अपने कंट्री में या फिर कमी आती है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, अपने जो बिजनेस में रहता है, बिजनेस में हाई रिस्क हो जाती है, या तो अपने को प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में या लॉस हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते कि 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में एक वार हुआ था। उस टाइम में जब जो इंडिया में क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के भाव अत्यधिक मात्रा में बढ़ गए थे, ये एग्जाम्पल क्या है, हाई रिस्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका पांचवा फीचर है डिफरेंट लॉस ऑफ रूल्स, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्री के लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग बिजनेस किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में जो बिजनेस की डील होगी वो दोनों कंट्रियों के लॉ और रूल्स को ध्यान में रखकर बिजनेस की पॉलिसी सेटअप की जाएगी और बिजनेस की पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, इसका लास्ट फीचर है कल्चर डिफरेंस, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ हैबिट, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्री के कल्चर और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बिजनेस किया जाता है। जैसे हम समझते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर जो एमसी डोनाल्ड्स है वो फूड फ्रेंचाइजी है, फूड बनाती है। ठीक है, अगर ये इंडिया में फूड बना रही है और तो इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ के पीपल लोग का जो टेस्ट है ना, ये उनके अकॉर्डिंग वो फूड बनाएगी। ठीक है, अगर यही कंपनी अदर कंट्री में फूड बनाती है तो वहां के पीपल के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएगी या वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग बनाएगी। मतलब इसे आसान भाषा में हम समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस अगर किसी भी देश के साथ किया जाता है तो वहां का जो कल्चर रहता है, वहां के जो पीपल की हैबिट्स रहती है,
है ना, टेस्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया क्लॉथ्स बनाने के लिए, मतलब कपड़े बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। अगर इंडिया में रूस देश के लिए कपड़े कपड़े बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां के जो लोगों की कल्चर है, वहां का जो पहनावा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़े बनाए जाएंगे और फिर रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इसी तरह अगर अलग अलग देश के लिए हम कपड़े बना रहे हैं, तो वहाँ के कल्चर और वहाँ के जो है मतलब पहनावा है, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े तैयार करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।